लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, आपके पास फिर वापस आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि रूस की अमेरिका को सीधी धमकी है। यूरोप से अपने परमाणु हथियार हटाए अमेरिका, रशिया ने कहा है। पश्चिमी देशों से अपने परमाणु हथियार हटाए अमेरिका, रशिया की तरफ से अमेरिका को सीधी धमकी दी गई है। हम पश्चिमी देशों से अपनी सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, अमेरिका अपनी मिसाइलों को भी यूरोप से हटाए। तो सीधी टकराहट है, लेकिन ये सीधी धमकी रशिया की तरफ से अमेरिका को दी गई है, अपनी मिसाइलों को यूरोप से हटाए। और साथ ही साथ रूस की अमेरिका को सीधी धमकी कई मामलों में है। ये मामले चाहे आप न्यूक्लियर देख लीजिए, अपने परमाणु हथियारों को भी हटाए अमेरिका, रशिया की तरफ से यह भी कहा गया है। तो रूस न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा है, न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहा है। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो कितनी तबाही होगी। हम आपको बता दें कि अगर 30 किलोटन का परमाणु बम इस्तेमाल किया गया तो 4 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह तबाह हो जाएगा। वहीं अगर 1000 किलोटन का परमाणु बम इस्तेमाल किया गया तो 100 किलोमीटर का इलाका पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। परमाणु हमले से कितनी तबाही हो सकती है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने हिरोशिमा में 15 किलोटन का परमाणु बम गिराया था, वहीं नागासाकी में 40 किलोटन का परमाणु बम गिराया था। उस समय छोटी क्षमता वाले परमाणु बम गिराने से ये दोनों शहर तबाह हो गए थे। आज उस जमाने से ज्यादा घातक एटम बम मौजूद हैं। ऐसे में अगर आज परमाणु बम गिरा तो यकीनन पहले के मुकाबले ज्यादा और बहुत ज्यादा तबाही होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू होगी तो शुरुआती दौर में 17 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। 17 करोड़ लोगों की जान, आप सोचिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि युद्ध में रूस पर नुकसान पर यूक्रेन का बड़ा दावा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस को काफी नुकसान हुआ है, रूस के 5710 सैनिक मार गिराए हैं। ये यूक्रेन का दावा है। रूस के 198 टैंक, 77 तोप भी तबाह कर दी गई हैं। तो दोनों तरफ से अलग अलग दावे देखने को मिल रहे हैं। रशिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचाया गया, और यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि रशिया के 198 टैंक, 77 तोपें तबाह कर दी गई हैं। इसके अलावा 5710 सैनिकों को मार गिराया गया है। तो देखिए, ये दो चीजें बता देते हैं। रशिया की तरफ से जो डेटा दिया गया है वो ये बता रहा है कि 5710 ट्रूप्स, 29 प्लेन, 29 हेलीकॉप्टर, 198 टैंक, 77 आर्टिलरी और 846 लोग। और यही जब हम दूसरी तरफ जाते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, तो यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो अभी रशिया को नुकसान पहुंचा है उसकी स्थिति बता दें। 29 प्लेन, 29 हेलीकॉप्टर, टैंक्स, 816 आर्मर्ड व्हीकल्स, 74 कैनन्स और 1 बक मिसाइल लॉन्चर। इसके अलावा 21 ग्रेनेड मिसाइल लॉन्चर्स को भी तबाह किया गया है। तो आप अगर दोनों को देखें, ये कल और आज की तस्वीरें हैं, और इन दोनों को जब आप मिलाने की कोशिश करेंगे तो समझेंगे कि अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। ठीक ठाक, चाहे वो प्लेन्स हो, चाहे वो ट्रूप्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, टैंक्स हो, बुरी तरीके से तबाह किए जा रहे हैं। लेकिन जनरल बख्शी, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जिस तरीके से लगातार हथियार पहुंच रहे हैं, अगर ये हथियार, न्यूक्लियर बम ना भी चले, ये हथियार कितने घातक और तबाही मचाने वाले हैं। अरे साहब, हमारे कन्वेंशनल हथियार वो तबाही का जो मंजर बना सकते हैं, हमको अभी तक तो न्यूक्लियर लेवल तक जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। लेकिन देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आगाह करना चाहूँगा कि लड़ाई के दौरान में यूक्रेन के क्लेम्स पे ही चलना, उनके क्लेम्स के मुताबिक तो वो जंग जीत चुके हैं, जंग चल रही है उनकी राजधानी में। मैं सिर्फ फिर एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं एज ए मिलिट्री विशेषज्ञ कि अगर भारत पाकिस्तान का कल युद्ध होता है और हमारे टैंक इस्लामाबाद पहुंच जाएं, रावलपिंडी पहुंच जाएंगे, क्या आप इसको पाकिस्तान की जीत कहेंगे? रूस के टैंक 150 किलोमीटर चलकर बेलारूस के बॉर्डर से करीब पहुंच चुके हैं। दक्षिण में उनकी नेवी की मरीन्स ने लैंडिंग करके तकरीबन फतेह पा ली है मारियोपोल और ओडेसा की बंदरगाहों पे, जो मात्र 2 बंदरगाहें अब बड़ी बंदरगाहें जो यूक्रेन की रह गई थी। इससे समुद्र के रास्ते अब कोई उसको मदद नहीं आ सकती, हवाई रास्ते से मदद आना असंभव है। केवल ग्राउंड से वो कुछ भेजने की कोशिश कर सकते हैं। इसको भी वो जो रूस के फाइटर बॉम्बर, अटैक हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं, वो ऐसी कॉन्वॉयज के ऊपर
तबाही मचा तो सकते हैं। जनरल बख्शी, आपकी ये बात मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं। एक डिफेंस एक्सपर्ट के हैसियत से जनरल बख्शी कह रहे हैं कि राजधानी में जाकर अगर आपकी तोपें और आपके सैनिक दिखाई दे रहे हैं तो उसके बाद क्या बाकी रह जाता है और किस बात से फिर यह मोहर लगती है कि आप डोमिनेट कर रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।